हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो बच्चों, आज मैं आपको कराऊंगा आरआईएमसी के करंट अफेयर्स में जनवरी 2023 इसका वीक 4, इसका वीक नंबर 4, सप्ताह नंबर 4 करंट अफेयर्स की सीरीज होती है। आपको पता है आरआईएमसी में करंट अफेयर का वेटेज बहुत अच्छा है। 3 जून को एग्जाम है, तो भाई सोचें कि सारी चीज़ें एक साथ तैयार हो जाएं। करंट अफेयर मैं 10 दिन में पढ़ लूँगा लास्ट के, उसमें कुछ नहीं होने वाला। आपको एक कांस्टेंट प्रोसेस में चलना होगा, कनेक्ट करके चीज़ों को चलना होगा। 25 क्वेश्चन अराउंड करंट अफेयर के आएंगे 75 में से। और बात करूं मैं, करंट अफेयर और स्टैटिक जीके दोनों रिलेट करती हैं, तो जो स्टैटिक जीके क्वेश्चन आते हैं वो भी करंट अफेयर्स को ध्यान में रख के ही आते हैं। ऐसा नहीं कोई भी नेशनल पार्क या कोई भी आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता हो, नहीं। तो करंट अफेयर में जो चल रहा होता है वहां से वो आता है। क्लियर? लेट अस सपोज किसी देश का कोई प्रधानमंत्री भारत में आता है, तो वहां की करेंसी पूछी जाती है। ऐसा नहीं है कि भाई किसी भी आप पता चला सारी करेंसी आप याद करने लगो, सारी चीजें आप याद करो एक पीडीएफ लेके, उसमें कुछ नहीं होने वाला बच्चों, टाइम वेस्ट होगा। और मुझे नहीं लगता कि ऐसे किसी बच्चे के अच्छे नंबर आए हों। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो इस तरह से तैयारी करके अच्छे नंबर ले पाए। तो आपको क्या करना है, एक कांस्टेंट प्रोसेस है, एक कंसिस्टेंट प्रोसेस है, उसके थ्रू आपको चलना है। जैसे ये वीडियो देखना है 1 से 2 बार, इसकी फिर क्विज भी हम अपलोड कर देते हैं हमारी वेबसाइट पे, वहां पे जाके एनरोल कर लीजिए, फ्री है वो। और फिर उससे आपका क्या है, डबल रिवीजन हो जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन पे क्लिक करके रखो, क्योंकि जैसे ही आरआईएमसी का पेपर भी आएगा तब हम लोग रैपिड सीरीज भी चलाएंगे यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगी। ये हमारा रैंकर बैच है, अभी भी इसमें एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि आपका रिवीजन तो एटलीस्ट हो ही जाएगा। वैसे तो इसको हो गए चले हुए बैच को, लेकिन अब इसमें रिवीजन चल रहा है, तो आपका रिवीजन हो जाएगा, फास्ट रिवीजन। ये हमारे वेरियस बैच है, हॉस्टल बैच, आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल बेस्ट बैच है आपके लिए। और आरएमएस के लिए ऑनलाइन बैच अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो अचीवर बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें रजिस्टर्स पहले ही चले हुए हैं, अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये हमारा निश्चय बैच है, ये हॉस्टल के लिए है, ये यूपी सैनिक स्कूल के लिए है। यूपी सैनिक स्कूल हर साल पेपर होता है, 6, 7, 9 सब होते हैं इसमें पेपर, तो उनके लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम करेंगे जनवरी 2023 एंड दिस इज पार्ट 4। टुडे आई विल कवर ओनली 25 क्वेश्चन। हर बार मैं 25 क्वेश्चन करता हूँ, आज स्टैटिक के क्वेश्चन भी मुझे लेने पड़े हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स के इतने क्वेश्चन मुझे मिले नहीं। ऐसा नहीं है मैं घास फूस आपको सारा दे दूं और फिर उसमें ना आए। मेरा टारगेट ये रहता है कि आपको वन ईयर में अराउंड 1000 करंट अफेयर के क्वेश्चन पूरे साल में ये मैं प्रोवाइड करूँ, उसमें से 25 में से 20 क्वेश्चन आ जाए, अगर करंट अफेयर का ये पार्ट है। तो ये सारी चीजें हैं भाई। अगर आप देखोगे प्रीवियस ईयर के पेपर, देखो जो आपके पास बुकलेट आई है, तो हमारी वीडियो को देखना, जाके यूट्यूब पे वीडियो सारी अवेलेबल है, उनको तो हो गए बहुत दिन पड़े हुए, वहां से देखना और चेक करना कितने क्वेश्चन आए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारी यूट्यूब से मिलेंगे और सबसे कम में से। ऐसा नहीं है, देखो अगर मैंने 500 क्वेश्चन की सीरीज कराई है तो उसमें से मिलेंगे क्वेश्चन। ऐसा नहीं मैंने 5000 6000 की आपको पीडीएफ दे दी और बच्चों याद करते रहो, ऐसे तो पागल हो जाओगे आप लोग, कुछ नहीं होने वाला। चलिए, तो बता चुका हूँ रैंकर बैच है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, तो आज देखते हैं। लास्ट टाइम मैंने बर्निंग क्वेश्चन दिया, नास्दाक, नास्दाक इज द स्टॉक एक्सचेंज ऑफ, तो नास्दाक किसका स्टॉक एक्सचेंज है, कौन सी कंट्री का, दैट इज अमेरिका। किसका है, अमेरिका। और अमेरिका के जो आपके प्रेसिडेंट है कौन है, जो बाइडन। जो बाइडन इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। आपका कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट है, कमला हैरिस वाइस प्रेसिडेंट है। साथ में अमेरिका और यूएसए और कनाडा, यूएसए और कनाडा वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करते हैं। अगर मैं लैंड बाउंड्री की बात करूं तो लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर करते हैं, दैट इज 49 डिग्री पैरेलल। ठीक है, ये बॉर्डर का नाम है, तो ये दोनों शेयर करते हैं। क्लियर? और यूएसए की कैपिटल क्या है, वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी इज द कैपिटल ऑफ यूएसए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। और अगर बात करें इनके, एंथनी एल्बनीज, एंथनी एल्बनीज अभी भारत की यात्रा पे थे, तो याद कर लीजिए एंथनी एल्बनीज। फूमियो किशिडा, फूमियो किशिडा जापान के आपके प्राइम मिनिस्टर है। रशिया, व्लादिमीर पुतिन यहाँ के प्रेसिडेंट है। क्लियर? तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। आज का क्वेश्चन नंबर 1, विच स्टेट टेबेल्यू वोन द फर्स्ट रैंक इन 74th रिपब्लिक डे। तो जो 26 जनवरी रिपब्लिक डे था 74th, उसमें फर्स्ट प्राइज, पहली रैंक पे कौन सा टेबेल्यू, कौन सी राज्य की झांकी, कौन से राज्य की झांकी पहले स्थान पे रही, तो कौन सा राज्य है, दैट इज उत्तराखंड। उत्तराखंड, आरआईएमसी देहरादून भी वहीं पे है, तो क्वेश्चन तो बन जाता है वही इस तरह का, उत्तराखंड। और इसमें इस झांकी में बहुत सारी चीजें दिखाई गई, लेकिन उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है कॉर्बेट नेशनल पार्क की एक छवि दिखाई है, कॉर्बेट नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये भी आपको याद है ना भाई, कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पे, उत्तराखंड में है।
दूसरे नंबर पे इसमें इसमें रैंक में यूपी रहा, तीसरे में महाराष्ट्र रहा। साथ में आपको ये याद रखना है कि भाई उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी है। गवर्नर मैं अभी नहीं करा रहा हूँ, जब एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ जाएगा तभी मैं गवर्नर कराऊंगा, क्योंकि हो सकता है उसमें चेंज हो जाए कुछ क्वेश्चन ना बने, तो अभी मैं उस पर मेरा फोकस नहीं है। साथ में राजाजी टाइगर रिजर्व भी यहीं पे है, राजाजी टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में एक और याद रखना है आपको, टोटल भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, उसमें से एक है उत्तराखंड में, दैट इज नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। ये आपको याद है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भारत में 18 है, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पे है। और बात करें तो ओल्डेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, क्या नाम है उसका, नीलगिरी बायोस्फीयर। क्वेश्चन आ जाए आपका ओल्डेस्ट, ध्यान रखना, ओल्डेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व क्या है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इज द ओल्डेस्ट वन। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ओल्डेस्ट वाला। ठीक है, तो चलिए, तो आज का आंसर क्या हो गया इसका, उत्तराखंड। उत्तराखंड की 2 कैपिटल है, एक तो देहरादून आ भी चुका है क्वेश्चन, और एक है गैरसैंण। ठीक है, गैरसैंण आ चुका है क्वेश्चन भी, 2 कैपिटल है उत्तराखंड की। और अगर बात करें लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो गल्फ ऑफ कच्छ। गल्फ ऑफ कच्छ इज द लार्जेस्ट बायोस्फीयर रिजर्व। एंड डिब्रू साइकोवा ऑफ आसाम, ये गल्फ ऑफ कच्छ कहाँ पे है, गुजरात में। और डिब्रू साइकोवा ऑफ आसाम कहाँ पे है आपका, ये आसाम में हो गया। ये स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लाडली बहना स्कीम, तो लाडली बहना स्कीम किस राज्य ने शुरू की, तो कौन सा राज्य है, तो राज्य इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। शिवराज सिंह चौहान अभी चीफ मिनिस्टर, यहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं। इनको मामा भी बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, मामा बोलते हैं, निकनेम है ना लीडर्स का मामा। तो लाडली, इन्होंने पहले एक योजना शुरू की थी, लाडली लक्ष्मी स्कीम। लाडली लक्ष्मी भी नहीं की है, लाडली लक्ष्मी, लाडली बहना। लाडली बहना में क्या होगा, 1000 रुपये मिलेंगे महिलाओं को, क्लियर, 1000 रुपये पर मंथ मिलेंगे। और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में एक फोक डांस है, दैट इज मटकी। मटकी और आपका जवारा, मटकी और जवारा यहाँ के फेमस फोक डांस है, इनको याद रखना, मटकी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड साइंटिफिक मिशन टू स्टडी द सन टू बी लॉन्च्ड बाय जुलाई, तो एक ऐसा जो बिल्कुल जिसका एक ऐसा मिशन है जिसको इसरो एक प्रकार से लॉन्च कर रहा है, इसरो का मिशन है, उसका नाम क्या है, जो सन की अध्ययन करेगा, स्टडी करेगा सन की, तो दैट इज आदित्य L1। आदित्य L1, क्लियर, आदित्य L1। और ये जो है, ये मून का अध्ययन करने के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जूस, क्लियर। चलिए, शुक्रयान, वीनस को स्टडी करेगा शुक्रयान। ऑन 28 जनवरी इंडिया सेलिब्रेटेड 158th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाला लाजपत राय, तो 28 जनवरी को 158th बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी गई लाला लाजपत। उनको किस नाम से जाना जाता था, ही वॉज पॉपुलरली नोन एज, तो क्या नाम था उनका, दैट इज पंजाब केसरी। क्या था, पंजाब केसरी, लायन ऑफ द पंजाब। और ये भी सारे इंपॉर्टेंट हैं। ये कौन है, आयरन मैन कौन है भाई, सरदार पटेल, आयरन मैन। 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे, याद रखना भाई ये सारे। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। फ्रंटियर गांधी, खान अब्दुल गफ्फार खान, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, ये है फ्रंटियर गांधी। तो ये सारी चीजें आपको एकदम बिल्कुल याद कर लेनी है। ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो मैं सारे देखो करंट अफेयर से देखो, अब बच्चों देखो ऐसे रिलेट होते हैं करंट अफेयर से क्वेश्चन। जनरली बच्चों को नहीं पता, एक पीडीएफ स्टैटिक जीके का लेके बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं सर कहाँ से कहाँ तक पढ़ूं। देखो भाई, लाला लाजपत राय की जब बर्थ एनिवर्सरी मनाए तो ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा, तो किसको पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, तो अब आप क्या कहोगे, आपका क्या मानना है कि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है या स्टैटिक। भाई दोनों चीजें रिलेट कर रही हैं। बर्थडे को सेलिब्रेट किया गया तभी क्वेश्चन बनता है। तो जब एग्जाम में क्वेश्चन जो सेटर होते हैं वो डेली न्यूज़पेपर उनकी लाइब्रेरी होती है, वहां से रीड करते हैं, वो चीजों को वहां से क्रिएट करते हैं पेपर को, ऐसा नहीं है। थर्ड एडिशन ऑफ टुडे ऑरेंज फेस्टिवल हैज बीन, और तो ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ पे मनाया गया, किस राज्य में मनाया गया, तो ऑरेंज फेस्टिवल मनाया गया आपका नागालैंड। ठीक है, नागालैंड। और एक बात और ध्यान रखना, जब नागालैंड की बात हुई है तो नागालैंड के रोसोमा विलेज में बनाया गया। बट इतना इंपॉर्टेंट ये है कि नागालैंड में एक फेस्टिवल होता है जिसको बोलते हैं फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल, दैट इज हॉर्नबिल फेस्टिवल।
हॉर्नबिल फेस्टिवल, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल बोलते हैं नागालैंड में, इसको भी आप बिल्कुल नहीं भूल सकते, बिल्कुल कि नागालैंड की कैपिटल क्या है, कोहिमा है। ये तो आसान है लेकिन फिर भी याद कर लो, बट इसको नहीं। गोवा पणजी है, बिहार पटना है, मणिपुर इम्फाल है, ठीक है। ये सारी चीजें भाई याद रख लो, आ जाती हैं कैपिटल। ये रीजनिंग में भी क्वेश्चन बन जाता है, रीजनिंग में भी क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है, आरआईएमसी में रीजनिंग भी आती है। टोयोटा इज द कार मेकिंग, देखो कार मेकिंग कंपनी कुछ है आजकल, कंपनी में कुछ मतलब कंपनी रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है आरएमसी में, आरएमएस में खूब बनने। तो टोयोटा कार मेकिंग कंपनी कहाँ की है, तो ये है जापान की, ये है जापान की। और जर्मनी की बहुत सारी कंपनी है, इंपॉर्टेंट जितनी भी कंपनी है वो सारी जर्मनी की है। कौन कौन सी है, जैसे वॉक्सवैगन, कोई फोक्सवैगन बोले, कोई वॉक्सवैगन, जो भी है, आपको तो अपने एग्जाम से मतलब है। BMW यहाँ से है, BMW, ओडी। जब आप पढ़ लोगे बच्चों, मेहनत करोगे, आगे बढ़ोगे, तो आप ओडी BMW इनमें से खरीद लेना कोई सी एक, ठीक है। ऐसा बात नहीं है कि भाई आपको लग रहा है कि नहीं सर हम लोग सैनिक स्कूल में जाके नहीं, अरे खूब भाई आप आरआईएमसी में जाके, कोई आरआईएमसी में जाके ऐसा नहीं कि लेफ्टिनेंट वगैरह ही बनते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़ी बड़ी इंजीनियर्स, डॉक्टर सब बनते हैं भाई, ये बहुत बड़ा रोल है इसका। ये है सारी इंपॉर्टेंट कंपनी कहाँ की, आपकी वॉक्सवैगन, मर्सिडीज भी यहीं की है, मर्सिडीज, ये सारी जर्मनी की है, ठीक है, जर्मनी की है। तो जब भी कोई कार मेकिंग अजीब सी देखो तो आप जर्मनी लगा देना। और एक है हुंडई, हुंडई का और याद रखना है, हुंडई, हुंडई कहाँ की है, कोरिया की, साउथ कोरिया, ठीक है, साउथ कोरिया। जापान की टोयोटा हो गई, ये सारी वॉक्सवैगन, BMW, ओडी, पोर्श, मर्सिडीज, ये सारी कहाँ की हो गई, ये हो गई जर्मनी की। और हुंडई कोरिया की, साउथ कोरिया की, ठीक है। चलें, हु हैज बीन ऑनर्ड विद पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023। तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट, और ये किस किस इंस्ट्रूमेंट को प्ले करते थे, दैट इज फ्लूट, बांसुरी वादक थे ये, बांसुरी। तो कौन है, तो राइट आंसर इज प्रभा आत्रेय, राइट आंसर इज प्रभा आत्रेय। विच पुलिस स्टेशन ऑफ ओडिशा अवार्डेड एज द बेस्ट पुलिस स्टेशन इन इंडिया। तो 2023 के लिए ये पुलिस स्टेशन भारत का, ये वैसे तो पुलिस स्टेशन उड़ीसा का है लेकिन ये भारत का बेस्ट पुलिस स्टेशन रहा है। तो कौन सी किसकी बात हो रही है, आस का पुलिस स्टेशन। और कहाँ है ये, आपका गंजम डिस्ट्रिक्ट में। और बच्चों जैसे ही मैं गंजम डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो गंजम डिस्ट्रिक्ट में है चिल्का लेक, और ये क्वेश्चन 10 बार तो कम से कम आ चुका है। तो चिल्का लेक कहाँ पे है, उड़ीसा में, गंजम डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अब जब पुलिस स्टेशन की बात हुई तो हमारे होम मिनिस्टर कौन है, अमित शाह। हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह। हमारे विदेश मंत्री कौन है, एस जयशंकर। हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कौन है, अजीत डोभाल। तो ये चीज़ें याद रखना भाई। लेकिन जब करंट अफेयर बिल्कुल नज़दीक आ जाएंगे तो कुछ मैं इस तरह की पोस्ट वगैरह जो इंपॉर्टेंट है, जो चेंज होते रहते हैं, उनको मैं तभी कराऊंगा, सो दैट बिल्कुल एकदम सटीक जी की आपकी रहे, करंट अफेयर सटीक हो जाए बिल्कुल। एवरी ईयर सरस फेयर हम मनाते हैं हर साल। कहाँ पे मनाते हैं, तो कहाँ पे मनाते हैं, ये एक प्रकार से हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम्स वगैरह को शोकेस होता है इसमें। तो ये कहाँ पे है, ये दैट इज जम्मू एंड कश्मीर, यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर, बी इज द राइट आंसर। मडाम्स ऑफ अहोम किंगडम, तो अहोम किंगडम का एक प्रकार से ये जो स्ट्रक्चर है इसको मडाम्स बोलते हैं। इन चेराय दोहो लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ, यहाँ के चीफ मिनिस्टर ने इसको नॉमिनेट किया है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए। तो ये मेडाम्स ऑफ अहोम किंगडम, तो किसकी बात कर रहे हैं, तो कहाँ पे है, तो ये है आपका आसाम में। कहाँ है, आसाम में, क्लियर, आसाम इज द राइट आंसर। और इसमें आपको ये भी याद रखना है बच्चों कि आसाम के चीफ मिनिस्टर कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ आसाम। और इन्होंने इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए रिकमेंड किया है। और यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन पेरिस, दैट इज द कैपिटल सिटी ऑफ फ्रांस। चलिए, ए इज द राइट आंसर। विच स्टेट लॉन्च स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट, स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट किस स्टेट ने लॉन्च किया है, तो बात हो रही है स्कूल की। तो स्कूल के लिए जो सबसे ज़्यादा एक प्रकार से दावा करती है पार्टी, वो कौन है, आम आदमी पार्टी, दैट इज पंजाब। तो पंजाब, और भगवंत मान यहाँ की कौन है, चीफ मिनिस्टर है भगवंत मान। और पंजाब की कैपिटल क्या है, पंजाब की कैपिटल है बच्चों चंडीगढ़, ठीक। पंजाब और हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह, चंडीगढ़ में एक हेडक्वार्टर है नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज CSIO,
CSIO, CSIO मीन सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन, CSIO वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वो है आपका पंजाब में, पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ में। चलिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द सेकंड फेज ऑफ संसद खेल महाकुंभ, संसद खेल महाकुंभ सेकंड एडिशन इसका इनॉग्रेट किया गया। तो किस राज्य की बात हो रही है? तो हमारा है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश, और इसके बस्ती जिले में हुई है, बस्ती, ठीक है, बस्ती डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी। द रिनोन्ड जल्लीकट्टू, जल्लीकट्टू है एक बुल टेमिंग कॉम्पिटिशन होता है, बुल को कंट्रोल किया जाता है इसमें, सांड को सींग पकड़ के कंट्रोल होता है इसमें, एक खेल होता है एक प्रकार से। ये गोट अंडर में, ये हुआ कहाँ पे मनाया जाता है? हर साल मनाया जाता है। तो किसकी बात हो रही है? बात हो रही है आपकी तमिलनाडु की, बात हो रही है तमिलनाडु की। और तमिलनाडु में एक क्लासिकल डांस भी है, दैट इज भरतनाट्यम, भरतनाट्यम भी यहीं का ही है, और जल्लीकट्टू भी आपको यहीं का याद रखना है, ठीक है। चलिए, Which state became first state to implement blindness control policy known as right to sight? right to sight पॉलिसी लेके आया कौन सा राज्य है? किस राज्य की बात हो रही है? तो बात है आपका राजस्थान की, राजस्थान की बात है। और राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है भारत का। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। स्टार्टअप फर्म IG ड्रोन्स डेवलप्स इंडियाज फर्स्ट 5G इनेबल्ड ड्रोन। तो पहला 5G इनेबल्ड ड्रोन है, क्या नाम है उसका? तो राइट आंसर क्या है? तो उसका नाम है स्काई हॉक। क्या नाम है? स्काई हॉक। क्लियर, स्काई हॉक। और इसकी क्या खास बात है? VTOL टेक्नोलॉजी पे काम करता है। VTOL मतलब वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, ये सीधा एकदम वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, इसलिए किसी भी टेरेन पे उतर सकता है, किसी भी पहाड़ी एरिया कहीं से भी ये टेक ऑफ कर सकता है, टेक ऑन कर सकता है, कोई लैंड कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्लियर। चलिए, फोक सिंगर मिथाली ठाकुर अपॉइंटेड एज द स्टेट आइकन फॉर, इलेक्शन कमीशन ने किस राज्य के लिए स्टेट आइकन अपॉइंट किया है फोक सिंगर मिथाली ठाकुर को? तो कौन सा राज्य है आपका? बिहार। कौन सा राज्य है? बिहार। और इलेक्शन कमीशन की बात हुई है तो इलेक्शन कमीशन में ये पोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो अभी कौन है? राजीव कुमार। और ये हैं 2 इलेक्शन कमिश्नर, इनके सहायक, ठीक है, इनके सहायक हो गए इलेक्शन कमिश्नर, और ये ऊपर वाले हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, ये याद रखना है भाई। अ टेराबाइट कंप्राइजेज ऑफ, भाई कंप्यूटर वगैरह के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। तो टेराबाइट कंप्राइजेज ऑफ, तो 1 टेराबाइट में कितने क्या होंगे? तो 1 टेराबाइट इज इक्वल टू 1024 गीगाबाइट, 1024 गीगाबाइट। बच्चों देखो, ये मेमोरी का आपको ऑर्डर याद रखना है। देखो सबसे छोटा तो इसमें बिट, सबसे छोटा हो रहा है बिट। और क्या होता है आपका बिट, 4 बिट इक्वल टू 1 निब्बल, ठीक है। एक तो ये आपको याद रखना है, 4 बिट इक्वल टू 1 निब्बल। साथ में मैं बता दूं आपको 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट, ये याद रखना है, ठीक है। फिर बाकी आपको क्या करना है भाई? फिर तो आपको क्या होगा? 1024 बाइट 1 KB, ठीक है, 1024 KB इक्वल टू आपका MB, 1024 MB इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? GB, 1024 GB इक्वल टू 1 TB, ठीक है, 1 TB इक्वल टू 1024 TB इक्वल टू 1 PB पेटाबाइट। अब ये इंपॉर्टेंट है, पेटाबाइट। 1024 PB इक्वल टू फिर क्या आ जाएगा? एक्साबाइट, EB एक्साबाइट, ठीक है। और 1024 EB इक्वल टू जेटाबाइट, ZB। और सबसे लास्ट में आएगा 1024 ZB इक्वल टू 1 YB योटाबाइट, ठीक है, YB योटाबाइट, YOTTA योटाबाइट। तो ये सारी मेमोरीज को आप याद कर ले, कोई भी आ सकता है, सारे इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर में क्वेश्चन आएगा तो यहां से आने की पूरे चांसेस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट एटॉमिक पावर स्टेशन इन इंडिया?
तो ओल्डेस्ट एटॉमिक पावर स्टेशन कौन सा है? ओल्डेस्ट कहो या लार्जेस्ट कहो तो कौन सा है भाई? तारापुर, जो महाराष्ट्र में है। ठीक है, तारापुर जो आपका महाराष्ट्र में। नरोरा कहाँ पे आपका? नरोरा उत्तर प्रदेश में है आपका। कलपक्कम, कलपक्कम कहाँ पे आपका भाई? रावत भाटा तो आपको पता है राजस्थान में। चलिए क्वेश्चन पूछो, कलपक्कम कहाँ पे है? चलिए मुझे कमेंट में बताइए, देखते हैं बच्चे कैसे क्या कम। कलपक्कम आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ पे है? एटॉमिक न्यूक्लियर। गोल गुम्बज, लार्जेस्ट डोम ऑफ इंडिया, कहाँ पे है? यह है आपका बीजापुर, दैट इज कर्नाटका। बसवराज बोमई, यहाँ पे भी इलेक्शन होंगे। बसवराज बोमई इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज कॉल्ड लैंड ऑफ द थंडरबोल्ट? तो किसको बोलते हैं लैंड ऑफ द थंडरबोल्ट? तो कौन सा कंट्री है? दैट इज भूटान। राइट आंसर क्या है? भूटान। और भूटान की करेंसी है नगलट्रम। नगलट्रम याद है भाई, याद रखना। बांग्लादेश की टका है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। इंडिया फर्स्ट बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्शन है, अंडर कंस्ट्रक्शन। कहाँ से कहाँ तक चलेगी भारतीय पहली बुलेट ट्रेन? मुंबई टू अहमदाबाद, मुंबई टू अहमदाबाद। द नियरेस्ट प्लेनेट टू द अर्थ, ध्यान रखना अर्थ से पूछा है नियरेस्ट प्लेनेट, तो कौन सा है भाई आपका? दैट इज मरकरी। मरकरी है अर्थ के नियरेस्ट। हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड, तो हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड कौन सा है आपका? एंजल वाटरफॉल, एंजल। और कहाँ पे है? जो आपका वेनेजुएला में, ये भी याद रखना वेनेजुएला। अगर आ जाए लार्जेस्ट, मतलब जो पानी की जब नीचे पड़ता है वाटरफॉल से तो लार्जेस्ट सीट बनती है उसमें, तो कौन सा है? विक्टोरिया वाटरफॉल। विक्टोरिया वाटरफॉल कहाँ पे है? जाम्बिया में, जाम्बिया में। ठीक है, तो हाईएस्ट ये हो गया, लार्जेस्ट ये हो गया विक्टोरिया वाटरफॉल। डार्लिंग क्या है? डार्लिंग इज आ कैनल है, सिटी है, लेक है। तो डार्लिंग क्या है भाई? क्या है? रिवर है। कहाँ की, किस देश की? ऑस्ट्रेलिया। डार्लिंग इज अ रिवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए। बुलंद दरवाजा वाज गोट बिल्ट बाय, तो बुलंद दरवाजा को किसने बनाया था? तो अकबर ने गुजरात के ऊपर विक्ट्री हासिल करी, दैट इज बिल्ट बाय अकबर। आज का बर्निंग क्वेश्चन और इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर मुझे आपको देना है कमेंट बॉक्स में। क्या है बर्निंग क्वेश्चन? साइलेंट वैली नेशनल पार्क। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेट करता है? आपको इसका आंसर देना है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ये RIMC, RMS, JNVST, यूपी सैनिक या सैनिक किसी भी स्कूल इंटरेस्ट है, इसकी लाइव क्लास या हॉस्टल के थ्रू तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे इन नंबर पे कॉल करके प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हमसे ले सकते हैं। यहाँ से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिलती रहेंगी। सारी चीज़ें अभी आपको तैयारी कैसे करनी है, कैसे होंगी, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से आप ले सकते हैं। थैंक यू।